नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488050996960608908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। अप्रैल मंथ 2022 में स्टाफ नर्स का पेपर कंडक्ट हुआ है। इसमें जीएस और हिंदी के 40 करीब सवाल हैं। इनको जल्दी से हम लोग कर लेंगे और ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है इनकी, और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या क्या इनके उत्तर माने गए हैं इनको यहाँ पर देखते हैं। आप इनसे पैटर्न ऑब्जर्व करिए। इस साल जितने भी यूपीपीसीएस के पेपर हुए हैं आपको जरूर देख करके जाना चाहिए अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 जून मंथ में अपीयर होने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया था? पुनः स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी। पीएच वैल्यू पूछिए प्योर वाटर की, तो ये 7 होती है, ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक, बीच में 14 के स्केल में 7 होती है शुद्ध जल का मान, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा, इसमें ये नहीं पूछा है कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। इसमें कह रहे हैं कि कौन सी वो ट्राइब है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है, वो है गोंड, एज पर ऑफिशियल आंसर की। उसके बाद नंबर ऑफ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में मतलब कौन इंक्रीज करने की शक्ति रखता है, तो वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद में निहित है, पार्लियामेंट में। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। ये मैथ्स का सवाल पूछा है। 9 पारियों का एक निश्चित औसत यह है, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाए तो उसके बाद उसका औसत 8 से बढ़ गया। अब उसका नया औसत क्या है, तो ये 21 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हिस्ट्री से पत्र पत्रिकाओं वाला पेट क्वेश्चन। इसमें अमृत बाजार पत्रिका, ये आपकी बंगाल से एसोसिएटेड सही। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की थी। दादा भाई नौरोजी कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या वो उत्तर पश्चिमी प्रांत से थे? नहीं, ठीक है, तो यही हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ट्रिब्यून पंजाब से शुरू किया गया था, द हिंदू मद्रास से शुरू किया गया था। अब इनके जो जो आपके कुल मिलाकर इस्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं या फिर एडिटर्स हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका किससे एसोसिएटेड है, सब आपको पता होना चाहिए। सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए कौन सी परिघटना जो है जिम्मेदार है, तो ये है व्यतिकरण यानी कि इंटरफ्रेंस। एक और घटना होती है जब पेट्रोल बिखर जाता है बारिश के पानी में सड़क पर, तो कई रंग बिखेर देता है, वो किस परिघटना के कारण होता है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट द ऑर्डिनेंसेस ऑफ फिरोज शाह तुगलक हैव बीन कलेक्टेड, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है, तो यह है फुतूहत फिरोज शाही। फुतूहत फिरोज शाही के लेखक कौन है, ये भी पता होना चाहिए आपको। उसके बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये किया गया है आनंद में, आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत थी। यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि आनंद में है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईकार का जो नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो आपका करनाल में है, हरियाणा में, ठीक है, तो ये सी होगा यहाँ पर, ना कि ए। ध्यान देना इस चीज़ में। उसके बाद सरयू नहर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। सरयू नहर प्रोजेक्ट जो है 43 साल पहले से रुकी हुई परियोजना है, ठीक है, ये सही है, लेकिन इसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी जी ने किया था दिसंबर मंथ 2021 में, ना कि जनवरी मंथ 2022 में। तो हमारा इसका आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। ये सब यूपी जीके के पॉइंट्स हैं जिनको काफ़ी डीप में आपको स्टडी करना होता है, ये सब करवाया जाएगा चैनल पर। विक्टोरिया फॉल्स जो है अफ्रीका में, ये जो है ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है। ये मोजाम्बिक दिया है तो ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग, ठीक। उसके बाद ये जाम्बेजी नदी पर बना है, ये सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक। ह्यूमन हार्ट जो है कितने कक्षों में बटा होता है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। उसके बाद है कि आपका ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है जनवरी मंथ 2022 में, तो इनको दिया गया है प्रेसिडेंट जी के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी को क्या बोलते हैं, तो ये एपिस से बनता है, एपिस जीनस से, एपिस यानी कि बी, एपिकल्चर हो जाएगा यहाँ पर डी। उसके बाद है कि द श्राइन ऑफ टेम्पल्स ड्यूरिंग अर्ली इंडिया वर ऑफ 3 काइंड, ये कोर आर्ट कल्चर का सवाल है, जनरली नहीं आते हैं यूपीपी से सपर में, इसका आंसर हो जाएगा शरीर क्रीड़ा, ऑप्शन नंबर टी। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स जरूर आजकल पूछी जा रही हैं। स्कीम नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सितंबर मंथ 2020 में लॉन्च हुई थी। सबसे पहले नमामि गंगे आई थी जून मंथ 2014 में। स्किल इंडिया आई थी 2015 मंथ में। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। तो इस तरीके से हम इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज कर देंगे। 2 सबसे पहले यानी नमामि गंगा सबसे पहले, फिर स्किल इंडिया, फिर हो जाएगा आपका स्टार्टअप इंडिया, फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ऑप्शन नंबर ए। मैथ्स का सवाल है, पी और क्यू का अनुपात 7/8 है और जो है उनके वर्गों का अंतर 60 है, तो पी का मान क्या होगा, ये कैलकुलेशन से निकाल लेंगे आप आसानी से। उसके बाद आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस हिंदी इन अ देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ये किस में दिया हुआ है, 343 में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि भारत में किस टीका निर्माता कंपनी को
इंट्रानेजल बूस्टर डोज के तीसरे चरण के लिए चिकित्सकीय परीक्षण की मंजूरी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर बताना है कि बूस्टर डोज जो है इंट्रानेजल तरीके से जो ली जाएगी उससे कौन सी कंपनी बना रही है, तो ऑब्वियसली भारत बायोटेक ही बना रही है, ऑप्शन नंबर बी। और जाइडस क्लैडिला जो है इन्होंने एक कारनामा किया था, क्या था वो कारनामा, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद एलसीएम जो है 2 नंबर का 3 टाइम्स है उनके एचसीएफ का, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ है 120, तो उनमें से दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर 30 होगा। नुब्रा घाटी में कौन सा आपको ग्लेशियर देखने को मिलेगा, तो ये सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है, सी। उसके बाद साइमन कमीशन ने कहाँ विजिट नहीं किया था, साइमन कमीशन ने ग्वालियर की यात्रा नहीं की थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि शहरों का विकास औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब देखने में आपको लग रहा होगा कि अगर आर्थिक विकास और शहरीकरण को एक दूसरे के पूरक मान रहे हैं तो जो सेकंड स्टेटमेंट होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि शहरों का विकास औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है और बढ़ते औद्योगिकरण के साथ शहरों का विकास होता है। फिर भी इसका आंसर ए माना गया है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख सकते हैं आप कि अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट्री बता दिया और सिटी जो है डेवलप हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ के देख लेंगे यहाँ पर, तो ए यहाँ पर सही माना गया है, ठीक है। ए और आर दोनों सत्य हैं और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। सुपरसोनिक प्लेन्स जो हैं ये ध्वनि की चाल से अधिक की चाल से चलते हैं, ठीक है, विद द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद नियरेस्ट टू खाइबर पास के पास सर्वाधिक पड़ता है पेशावर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, ये पुस्तक आई थी 2003 में, वी एस नायपॉल ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी जो है कितनी बताई गई है, 11 है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये यूके पीसीएस में पूछा गया था सेम सवाल, इसका आंसर हो जाएगा मेरठ, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। अब इसमें से अशुद्ध बताना है, अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति दिया हुआ है तो ये गलत है। उसके बाद अध्यवसाय का हो जाएगा अनध्यवसाय, बी। उसके बाद आँच का तत्सम हो जाता है अर्ची। तलवार का पर्यायवाची पूछा है जो कि चंद्रहास हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, इसमें विशेषण पहचानना है वाक्य में तो आर्थिक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद शुद्ध वाक्य कौन सा है, सारा राज्य उसके लिए थाती थी, गलत है, था होगा यहाँ पर। उसके बाद एक आध बातें और देखने को मिलती हैं, यहाँ पर बातों की जगह बात होगा। उसके बाद यह काम आप पर निर्भर है, ये करेक्ट है हमारा, ठीक। उसके बाद मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूँ, तो इसमें करण और करना एक साथ नहीं आएगा, ठीक। दूध का पर्यायवाची पीयूष हो जाएगा, अमृत का भी पर्यायवाची पीयूष होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद इसमें लिखा है कि कपाट और कपड़ा एक दूसरे के यहाँ पर जो है तत्सम तद्भव नहीं बनेंगे। कपड़ा का तत्सम क्या होता है, करपट होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करपट होता है तो सही हो जाता है, कपाट दिया है इसलिए गलत है। उसके बाद है कि घर का पर्यायवाची नहीं है, तो घर का पर्यायवाची निलय, निकेतन, सदन, ये सब हो सकता है, विलय नहीं हो सकता, सी। उसके बाद विवाद का विलोम हो जाएगा निर्विवाद। इसके बाद जो शोक करने योग्य ना हो जाएगा आपका अशोच्य। उसके बाद प्यासा किस कोटि में आएगा, गुणवाचक विशेषण में आएगा, ऑप्शन नंबर ए। देवता का पर्यायवाची हो जाएगा आपका गीर्वाण, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद वर्तनी अशुद्ध है व्यंग की, यहाँ पर व्यंग्य होना चाहिए, इस तरीके से लिखा होता तो ये सही हो जाता। उसके बाद है कि आपको बताना वत्स का तद्भव क्या होगा, वत्स का तद्भव हो जाएगा बच्चा। उसके बाद नित्य भूखों और दीनों को भोजन बांटना होता है आपका सदावर्त। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता, तो संपन्न का विलोम लेना है जो कि हो जाएगा विपन्न। उसके बाद कौन सा शब्द विशेषण है, तो कृषि यहाँ पर विशेष शब्द है, संज्ञा का शब्द है, उन्नति भाववाचक संज्ञा है, उद्योग भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। औद्योगिक होता तो विशेषण हो जाता, ठीक है। उन्नत होता तो विशेषण हो जाता, कृष्य होता तो विशेषण हो जाता। ऐसे ही कुल विशेष से है और इसका बन जाएगा कुलीन, कुलीन विशेषण है। गोधूम का तद्भव हो जाएगा गेहूं। उसके बाद हींग का तत्सम हो जाएगा हिंगू, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से ये है। बाकी पेपर्स भी आप लोग जरूर देख के जाइएगा, आरओ पेपर जो लोग देने जा रहे हैं, आरओ मेंस का जीएस वाला, ठीक है। और बाकी यूपीपीसीएस वाले भी कम से कम पेपर एक रीडिंग आप जरूर करके जाइए।